श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिस पर सीएम योगी पहुंचे और श्रद्धांजलि अर्पित की है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं संभल सांसद बर्क से जुड़ी बड़ी खबर की। बिजली चोरी का बर्क ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। बिजली विभाग को अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है और डेडलाइन खत्म हो चुकी है और 4 जनवरी तक देना था जवाब। बर्क पर हो सकता है एक्शन, तो ऐसी खबर। और चलिए एक बार फिर से रुक करते हैं लखनऊ का, क्योंकि मॉल एवेन्यू में श्रद्धांजलि कार्यक्रम है और कई नेता मंत्री मौजूद हैं। सीएम योगी ने श्रद्धांजलि दी है, तस्वीरें आप देख सकते हैं। सीएम योगी ने अर्पित की है श्रद्धांजलि। लखनऊ की तस्वीरें आप देख सकते हैं। इस वक्त पूर्व सीएम कल्याण सिंह की आज जयंती है और इस मौके पर सीएम योगी मौजूद हैं और उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी और भी कई नेता जो इस वक्त मौजूद हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं लखनऊ से, जहां इस वक्त सीएम योगी मौजूद हैं। पूर्व सीएम कल्याण सिंह की जयंती पर मॉल एवेन्यू में ये पुष्पांजलि कार्यक्रम है, जिसमें सीएम योगी शिरकत कर रहे हैं। कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। इस वक्त फिलहाल शांति पाठ किया जा रहा है और तस्वीरें आप देख सकते हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। मॉल एवेन्यू में श्रद्धांजलि ये कार्यक्रम है, जिसमें सीएम योगी ने शिरकत की है और श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं। इस वक्त श्रद्धांजलि दी जा रही है। सीएम योगी ने श्रद्धांजलि दी है और भी कई नेता मौजूद हैं और इस कार्यक्रम भी रखा गया है। इस मौके पर शांति पाठ किया गया है और कई कार्यक्रम आयोजित हैं आज इस मौके पर, क्योंकि आज जयंती है। मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगी, कल्याण सिंह जो एक राजनीतिज्ञ तो थे ही, साथ ही राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल भी रह चुके हैं और इससे पहले वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। विवादित बाबरी मस्जिद विध्वंस होने के समय भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह थे और उत्तर प्रदेश के लोग कल्याण सिंह को प्यार से बाबूजी पुकारते थे। भारत माता की, भारत माता की। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व राज्यपाल सरदेव कल्याण सिंह जी के इस पावन जयंती कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, केंद्रीय मंत्री श्री BL वर्मा जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश सरकार में जल शक्ति मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, माननीय सांसद साक्षी जी, पूर्व सांसद और सरदेव बाबूजी की परंपरा को आगे बढ़ाने वाले श्री राजवीर सिंह राजू भैया, प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी श्री संदीप सिंह जी, सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण और प्रदेश भर से आए हुए सरदेव बाबूजी के सभी अनुयायी और शुभचिंतक गण,
बहन और भाइयों, भारत माता के महान सपूत, परम राष्ट्रभक्त और राम भक्त सरदेव बाबूजी की आज की इस पावन जयंती के अवसर पर मैं प्रदेश सरकार की ओर से और प्रदेश की 25 करोड़ जनता जनार्दन की ओर से सरदेव बाबूजी की स्मृतियों को नमन करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आज ही के दिन 1932 में जनपद अलीगढ़ के एक छोटे से गांव में एक सामान्य किसान परिवार में सरदेव बाबूजी का जन्म होता है। बचपन से ही, बाल्यकाल से ही देश की आजादी की लड़ाई को देखने का और ये देश आजाद होगा, स्वतंत्रता के इस बोध और भावी भारत के निर्माण में हमारी क्या भूमिका होगी, इन संस्कारों से उत्प्रोत बालक कल्याण सिंह ने उस समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सामान्य शाखा से लेकर के आगे के कार्यक्रमों के माध्यम से अपने आप को राष्ट्रभक्ति के जिस सांचे में ढाला था, एक किसान के रूप में, एक शिक्षक के रूप में, 1977 में प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री के रूप में, एक विधायक के रूप में, सांसद के रूप में, 2 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में और 2 राज्यों के राज्यपाल के रूप में उनकी कार्यकुशलता, उनकी कर्मठता और उनकी प्रशासनिक क्षमता की दक्षता को हर एक व्यक्ति ने स्वीकार किया। अक्सर होता है कि लोग सत्ता के लिए सिद्धांतों को तिलांजलि दे देते हैं, कुछ प्राप्त करने के लिए मूल्यों के साथ समझौता करते हैं। लेकिन एक ऐसा व्यक्तित्व भी था जिन्होंने मूल्य और सिद्धांतों के साथ कोई समझौता कभी नहीं किया। श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान और उसके उपरांत भी प्रदेश की राजनीति को एक नई दिशा देने, प्रशासनिक दक्षता को परिपूर्ण करने के लिए उनके द्वारा 1990 के दशक के प्रारंभ में और उसके उत्तरार्ध में भी जो प्रयास प्रारंभ किए गए थे, वह एक नए उत्तर प्रदेश का दर्शन कराता है। 1947 में देश आजाद होता है, लेकिन सुशासन क्या होता है यह उत्तर प्रदेश के वासी नहीं देख पाए। इसका पहली बार एहसास लोगों को तब होता है जब प्रदेश में स्वर्गीय कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करके अपनी शासन व्यवस्था को आगे बढ़ाते हैं। याद करिए, उस समय भी उन्हें अस्थिर करने के लिए किस प्रकार से झुंड के झुंड अव्यवस्था फैलाने के लिए उतारू हो गए थे, लेकिन उसकी परवाह किए बगैर उन्होंने अपनी सरकार को तिलांजलि दी श्री राम मंदिर निर्माण के लिए। आज वो सपना साकार हुआ है तो सरदेव बाबूजी की आत्मा को भी असीम शांति प्राप्त हो रही होगी कि उनका जो सपना था वो सपना साकार हुआ है
अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान श्री राम का भव्य मंदिर का निर्माण का कार्य आज संपन्न हो रहा है। बहनों और भाइयों, यही है दूरदृष्टिता। जो सपना देखा था वो साकार हो गया, वो सपना साकार हो गया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जिस एकात्म मानवतावाद को उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पाठशाला में सीखा था, उसको जमीनी धरातल पर उतारने का काम भी किया। उस समय के अन्नदाता किसानों के लिए उनके द्वारा घोषित योजनाएं हो, नकल विहीन परीक्षा के माध्यम से उत्तर प्रदेश के युवाओं के भविष्य को उज्जवल करने के उनके द्वारा चलाए गए अभियान का हिस्सा हो, या शासन की शुचिता और पारदर्शिता कैसे होनी चाहिए, यह भी लोगों के लिए उदाहरणीय है, अनुकरणीय है। और इसलिए आज के इस अवसर पर जब सरदेव बाबूजी की आज हम पावन जयंती के अवसर पर यहां एकत्र हुए हैं, याद करिए 21 अगस्त 2021 क्या संजोग है। एक ही तिथि, एक ही सन, वे हमारे बीच नहीं रहे, भौतिक काया से वे हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन सूक्ष्म जगत के माध्यम से उनका मार्गदर्शन आज भी शासन के लिए, प्रशासन के लिए एक पाथेय बना हुआ है, एक मार्गदर्शन का कार्य कर रहा है। जब भी स्वच्छता की बात होती है, उत्तर प्रदेश में शासन की स्वच्छता और पारदर्शिता की बात होती है, तो सरदेव कल्याण सिंह जी का नाम बड़ी श्रद्धा और सम्मान के साथ हर व्यक्ति, हर उत्तर प्रदेश वासी लेता है। और आज वे हमारे बीच नहीं, लेकिन उनके द्वारा प्रारंभ किए गए अभियान मजबूती के साथ सुशासन के लक्ष्यों को प्राप्त करके आम जनता के जीवन में परिवर्तन करते हुए दिखाई देते हैं। उनके सपने एक एक करके साकार हो रहे हैं। हम सबका दायित्व बनता है, जिस नए उत्तर प्रदेश के निर्माण के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन लगाया था, उस नए उत्तर प्रदेश के लिए हम सब मिलकर के कार्य करें, एक साथ बढ़ करके कार्य करें। राष्ट्रवाद और सुशासन का यह मंत्र ही नए भारत के निर्माण में उत्तर प्रदेश की भूमिका को रेखांकित कर पाएगा। आज सरदेव बाबूजी हमारे बीच नहीं, लेकिन उनकी विरासत यही होती है कि कभी जिस बेसिक शिक्षा स्कूल के छात्र के रूप में उन्होंने पढ़ा होगा, जिस बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूल में एक अध्यापक के रूप में अपने अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाया होगा, आज उनका ग्रैंडसन उस विभाग के मंत्री के रूप में शिक्षा को एक नई दिशा दे रहा है। यह है पूर्वजों की तपस्या, यही है साधना का फल। वह फलीभूत होगा अगर सही मन से और सही दिशा में उसके द्वारा प्रयास किए गए हैं, तो उसके परिणाम अवश्य आएंगे। और आज वह सब दृश्य देख करके हम लोगों को भी प्रसन्नता की अनुभूति होती है। मैं आज के इस अवसर पर एक बार फिर से सरदेव बाबूजी की पावन जयंती के अवसर पर उनकी स्मृतियों को नमन करता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि उनके सपनों का उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता के जीवन में सुरक्षा और खुशहाली ला करके ही आगे बढ़ाया जा सकता है। आज के इस अवसर पर मैं आयोजकों को इस कार्यक्रम के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि सरदेव बाबूजी की स्मृति को इसी रूप में, जैसे लखनऊ में प्रदेश सरकार ने अत्याधुनिक कैंसर इंस्टीट्यूट का नाम सरदेव बाबूजी के नाम पर रखा है, बुलंदशहर के मेडिकल कॉलेज का नामकरण भी उनके नाम पर ही रखा गया है। ये जीवंतता आगे बनी रहनी चाहिए। इस विश्वास के साथ मैं उनके प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।